चलेगा दोस्तों। तो आज हम शीर्षक क्या है, शीर्षक और लेखक परिचय में थोड़ा सा आपको डिटेल का जानकारी देता हूँ। मतलब कि देखिए क्या शीर्षक और लेखक में क्या अंतर, जिसके इसमें कौन सी कहानियाँ लिखे हैं, इनका किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। मतलब ये इस तरह से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछता है बिहार बोर्ड में, इसलिए आपको क्लियर करके रखना है, ठीक ना। इसका थोड़ा सा लेक्चर देख लीजिएगा कि कड़वक के पाठ के लेखक कौन है। देखिए कड़वक पाठ के लेखक कौन है, इसका लेक्चर बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें पूछता है इस चैप्टर। देखिए काव्य खंड के करारो, गद कट के नहीं दोस्तों, काव्य खंड के करारो, जो काव्य खंड में चैप्टर तक हमारा 1 से लेकर 13 तक है। क्या है, 13 तक है। देखो 13 यहाँ लिखा होगा, 13 तक है, मतलब सारा 13 तक ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं। देखिए कड़वक पाठ है, कड़वक पाठ के लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। और क्वेश्चन में मलिक मोहम्मद जैसे ऐसे नहीं बोल सकता है, सीधे जैसी लिखता है। कि कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन कड़वक पाठ के लेखक है, तो यहाँ लिख देगा ऑप्शन में जैसे जी, मतलब कि जैसे जी होगा, ठीक है। ये आप सब तो जानते हैं, उतना तो जानकारी होवे करेगा। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर हमारा 2 है पद। पद कहानी का लेखक कौन है, याद रखना है तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर सूरदास। पद करता है, सुर करता है, मतलब सूरदास। आइए पद की कहानी देखिए, थोड़ा सा ध्यान देता हूँ कि सूरदास दो ये श्री कृष्ण की भक्ति, कौन, ये सूरदास हैं श्री कृष्ण जी के भक्ति थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि पद, यह भी पद और यह भी पद, इस तरह से नहीं पूछेगा पद कहानी का लेखक है, मतलब दोनों ऐसे टकरा जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। इसलिए पद कहानी के लेखक कौन, तुलसीदास। और यह किनके भक्त थे, तो राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की, यानी कि राम जी के कौन है, तुलसीदास, जो कि इनके भक्ति थे। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर जो है कितना 4 छपय। और याद रखना सबको, छपा नाभा छापदा नाभा दास के लिए, छापदा नाभा दास के लिए, यानी कि यही होगा। देखिए सबों को ये क्लियर करके चलना है, ठीक है। जहाँ तक हम पढ़ा रहा हूँ, मतलब छपय है, छपय नाभा दास, छपय नाभ दास। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ गए हैं और कह रहे कवित का लेखक है भैया। तो कवित का लेखक कौन है, भूषण जी। कवित भूसा वूसा भरते न हो गाय कुट्टी खाने के लिए, तो यानी कि कवित है भूषण जी। आला चैप्टर नंबर है तुमुन कोलाहल कलह में। तुमुन कोलाहल कलह में लेखक का नाम है सुभद्रा पर जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तुमन कोलाहल कलह जयशंकर प्रसाद की जय, इसे बात को याद रखना है। आला चैप्टर नंबर 7 में है पुत्र वियोग के बारे में बताया। पुत्र वियोग मतलब पुत्र मतलब समझने हो के बेटा वोटा के बारे में बताते हैं। मतलब इनका लेखक का नाम है कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब बेटा किसे होता है, लड़की को होते हैं कि नहीं, यानी माँ बाप को होते, किसी माँ का होता है बेटा, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये बेटा के बारे में बताए थे कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर कहानी पढ़ेंगे तो यह बात अपने बेटे के बारे में ही बताया गया है, कि जिसकी एक माँ का कितना ममता होता है, प्यार होता है अपने बेटे के लिए, उसी के बारे में अब इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए और चैप्टर नंबर हमारा 8 को देख लेते हैं। देखिए जितना मैं बता रहा हूँ क्लियर कर रखना है, ठीक ना। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8वां नंबर चैप्टर है उषा जी, किसका नाम है, उषा। तो उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक कौन है, फिर से बोलेगा, शमशेर बहादुर सिंह। क्या आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। 9वां नंबर चैप्टर है जन जन चेहरा का लेखक है गजनन मान में मुक्ति बोध। जन जन चेहरा के लेखक हैं गजन मानव मुक्ति बोध। देखिए जन जन का चेहरा का लेखक गजनन मानव मुक्ति बोध, याद हुआ कि नहीं, आगे बढ़ियो। चलिए 10वां नंबर है चैप्टर नंबर 10वां है वो अधिनायक रघुवीर सहाय जी। देखिए अधिनायक लेखक कौन है, रघुवीर सहाय। देखिए अधिनायक में बात को यह बताया गया था ना इस चैप्टर में, शायद हाँ
जो नहीं पर्व आता है झंडा, क्या 26 जनवरी या 15 अगस्त बोल दीजिए, जो आज़ादी की जो कोई झंडा फहराया था, उसी में बारे में बताया गया। एक लड़का था जो फटा फुटा राम पैंट पहने रहे, पैमन वाला, समझ रहे हो, एकदम गंदा पहने, तो उसी के लेखक बताए थे। वो जो लड़का का नाम है हर्षना नाम था, उसी के लेखक के बारे में बताते कि लड़का कौन है जो फटा सुतना कपड़ा पहन रहता है। राष्ट्रीय गाना मतलब गाने में बहुत ज़्यादा ना माहिर है। कौन? हर्षना। बहुत अच्छा से गाता था, मतलब समझिए कि कितना गरीब लड़का भी इतना अच्छा कर सकता है। उसी के बारे में बताए थे कौन? रघुवीर साहब ने। अगला चैप्टर नंबर नाम है 11 है, जो प्यारे नन्हे बेटे को है। प्यारे नन्हे बेटे किनका है? विनोद कुमार शुक्ल। देखिए विनोद कुमार शुक्ल एक आदमी है जो प्यारे, इनका बेटा का नाम है, बेटा विनोद कुमार का शुक्ल का बेटा नाम है बेटा, प्यारे नन्हे बेटे हैं इनका विनोद कुमार शुक्ल का। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल ना अपने बेटों को बताते थे लोहा के बारे में बताते थे, ठीक है। ये कहते हैं अपने बेटे को कि बेटा लोहा कहाँ छिपका हुआ है, एकदम प्यार से बोलते थे कि बेटा लोहा कहाँ चिपका हुआ है, छोलनी में, कैंचुल में, लोहा में, या दरवाजा में, छिटकिली में, मतलब अनेक शब्दों से उनको कह कह करके क्या करते हैं? संबोधित कर देते रहते हैं। ये कौन बोलते थे? विनोद कुमार शुक्ल। ये कहते देखो, किसी के अगर बाप होते हैं या पिता होते हैं अपने बेटों को सिखाते हैं कि नहीं, और जो माँ होते हैं बेटों को समझाते थे कि बेटा ऐसे काम नहीं करना चाहिए, होता है कि नहीं। तो यही बात बताया था, कहेगा कि निम्नलिखित में से पिता क्या करते हैं, तो पिता जो बेटे को सिखलाते हैं, जो को समझाते नहीं, समझाने का काम करता है माँ अपने, ठीक ना। चलिए चैप्टर नंबर 12 है हार जीत। हार जीत मतलब इसमें हार जीत का अर्थ ही है कि चैप्टर में बताया गया है युद्ध के लड़ाई के लिए, यानी कि हार जीत, हार होगा और जीत भी होगा। और यह इनका लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। मतलब इस चैप्टर में बताया गया है दोस्तों कि जो लड़ाई चल रहा था वह खुशी मनाकर आ रहे थे घर पर। मतलब किसी को पता नहीं है कि हमारा सेना जीतकर आ रहा है कि हार कर आ रहा है। ये भी किसी को पता नहीं है कितना हमारा सेना गया और कितना सेना युद्ध में बचकर वापस घर लौट रहा है, कुछ भी पता नहीं था। और सब लोग एकदम शोर मचा रहे हैं कि हमारा सेना एकदम जीत कर आ रहा है, जीत आ रहा है। अब पूरा एकदम कहीं सड़क को एकदम साफ कर रहा है ताकि मेरा सेना आए तो किसी को धूल कम ना लगे। इस तरह से ये बात को बताया गया कौन सी चैप्टर में? अशोक वाजपेयी के चैप्टर में। याद हो गया? तो देखिए हार जीत अशोक का जो समय होता है। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 गांव का घर। मतलब गांव का घर यानी कि गांव घर यानी कि समझ सकते हो ये पारिवारिक कहानी है। और यह बात बताया था ज्ञानानंद पति जी। ज्ञान होगा तो ना गांव के बारे में बताएगा कि ऐसा रहना चाहिए ऐसे। देखिए ज्ञानानंद पति जी बहुत अच्छे आदमी हैं। यह बात बताए थे जो गांव के पारिवारिक जीवन है जो बहुत अच्छा रहता है कि किस तरह से घटनाएं घटती है गांव में। तो इनका था दोस्तों कि जो इनका एक नियम था, सबको आजकल घर में नियम है, अभी भी है। तो कहते हैं कि जैसे कि लेखक कि जब भी अगर घर में बड़े बुजुर्ग आते हैं चौखट पर, यानी कि घर में जाने से पहले ही चौखट पर रुकते हैं या अपने पैर को क्या खड़खड़ाते हैं, नहीं होता पैर को खटखटाते के आवाज जाए अंदर, थोड़ा सा उठ के आए जिसकी दरवाज़ा खोले, इस तरह से घुसते नहीं है। न तो केमाड़ी को या खखर के जाते हैं नहीं होते, ससुर होते हैं खखर के जाते हैं कि ताकि कुछ भी खाना वाना खाते रहो, कुछ होगा घर में तो थोड़ा सा सब सुन के अथी हो जाए, अचरा उचरा, ठीक ना। इस तरह से इनका पारिवारिक गांव का घर था। मतलब गांव घर का नाम है ज्ञानानंद पति जी लेखक का नाम। फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लाता हूँ, इसलिए देखिएगा। पहला नंबर चैप्टर का है कि कड़वा पाठ के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसे जी। मलिक मोहम्मद जैसे जी है। अब पद के लेखक कौन है? सूरदास। और सूरदास के जो कौन से भक्ति काल थे? ये कृष्ण के भक्ति थे, ठीक ना, याद रखना है। पद है, पद भी तुलसीदास है और यह राम जी के भक्ति थे, याद हो गया। छपाई, छपाई के लेखक कौन है बताने का प्रयास करिएगा, तो नाभा दास है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 है कवि, और कवि का लेखक कौन है? भूषण।
कवि के भूषण कौन है? भूषण जी। और चैप्टर नंबर 6 तुमुन कोलाहल कलह में, तुमुन कोलाहल कलह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद की जय। हो गया नहीं? अच्छा चलिए 7वां चैप्टर है पुत्र वियोग। इसका भी बताइएगा। मतलब पुत्र मतलब समझ लो कि अपने बेटे के बारे में बता रहा है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के माया के जो सब बात बताते हैं। 8वां नंबर चैप्टर है उषा का लेखक कौन है? शामशेर बहादुर सिंह, है कि नहीं? जन जन का चेहरा कौन हो गया? गजानन माना मुक्ति बोध हो गए। और चैप्टर नंबर 10वां का ध्यान रखना है, अधिनायक लेखक कौन है? रघुवीर साहब। चैप्टर नंबर 11 के प्यारे नन्हे बेटे कौन लेखक है? विनोद कुमार शुक्ल। चैप्टर नंबर 12 हार जीत का लेखक कौन है? अशोक बजेपी। गांव घर का लेखक कौन है? ज्ञानंद पतेजी। याद हो गया? चलिएगा। और मिलते थोड़ी देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये वाला ले सकते हो, लेकर इसको याद कर अपनाना है, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मतलब चैप्टर की खत्म कर दी है 13 चैप्टर और आते हैं कड़वा पाठ है जो यहाँ पे देख लोग रहा होगा इस चैप्टर को लेके अगला वीडियो में, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू।